जब संपादक लेखक बन जाता है तो क्या कोई नॉस्टैल्जिया में रहता है? राजदीप सर, आपसे ही शुरुआत करते हैं। सवाल दोहराइए। आप कह रहे हैं जब संपादक लेखक बन जाता है तो क्या कोई नॉस्टैल्जिया में रहता है? क्योंकि लेखक जो होते हैं उनको उनकी किताब की अहमियत उसी वक्त होती है कि जो जो उन्होंने देखा वो लिख करके दिखा दें। तो वही सवाल है आपसे। बड़ा अच्छा सवाल है मारिया। पहले तो नमस्कार, आदाब। संडे का दिन है तो आप सब आए, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं हम सब। देखिए, मैं ये कहूँगा कि हर व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं जीवन की कहानी होती है। हर व्यक्ति, यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति, आप फिर उसे 10 पैराग्राफ में लिखे या 10,000 शब्द की या 100,000 शब्द की किताब लिखे, लेकिन पत्रकार जो होता है एक तरह से मारिया, उसको एक आईना मिलता है। वो अपने डेली लाइफ में ऐसी चीजें देखता है जो शायद सामान्य व्यक्ति जो पॉलिटिक्स से कहीं नाता नहीं रखता, उसे वो देखने नहीं मिलती है। और इतने हमारे देश में ऐसे पॉलिटिकल कलाकार हुए हैं और उनकी क्या क्या कहानियां हैं। अगर पत्रकार वो कहानियां लोगों के सामने नहीं रखे तो वो हेलो, आज की तारीख में क्या है, ये ब्रेकिंग न्यूज के जमाने में आज की कहानी कल का इतिहास बन जाती है। जब तक आप उसे किताब में नहीं लिखोगे तो नई पीढ़ी या पुरानी पीढ़ी भी कैसे जानेगी कि क्या हुआ। 20 साल बाद मैं चाहता हूं कि जनता जाने कि इस मोदी युग में हुआ क्या। मैं उस जमाने से आता हूं जो मेरा पहला चुनाव मारिया था, जो मैंने देखा, या मुझे याद है 77 का चुनाव। मैं 12 साल का था लेकिन बहुत एक्साइटेड था। अब कारण क्या है, लेकिन इंदिरा गांधी हार गई, इंदिरा गांधी हार गई। मैं अखबार लेके मेरे स्कूल में सबको बता रहा था, लेकिन कोई किताब नहीं लिखी गई उस 77। 1 या 2 किताबें लिखी गई। अमेरिका में हर राष्ट्रपति चुनाव के बाद 20 किताबें लिखी जाती है ताकि जनता जाने क्या हुआ है। तो मुझे लगता है ये नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये हमारा एक तरह से दायित्व है मारिया, कि जो हम समाज में देख रहे हैं, जो राजनीति में हो रहा है, वो जनता के सामने रखे ताकि 10 साल बाद, 15 साल बाद, इसी साल लोग जाने कि वाकई क्या बिहाइंड द सीन्स, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। ये जो आपके बड़े बड़े नेता हैं, ये पर्दे के पीछे क्या करते हैं। अमित शाह अपना पहला चुनाव कैसे जीते, ये अपने आप में एक बड़ी कहानी है। तो हाँ, कॉलेज, मैंने मेरे किताब में लिखा है किस तरह से कॉलेज का चुनाव जीते। आपने वो कहानी सुननी चाहिए, फिर आप जानेंगे ये अमित शाह कैसे बन गए अमित शाह। क्योंकि नहीं तो क्या है, हम बस टीवी पर तो वाहवाही करते हैं नेताओं की। ये वाहवाही करने से कोई पत्रकारिता नहीं होती मारिया। कहानियां बतानी चाहिए और कहानियों के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। वी आर स्टोरी टेलर्स, सो आई थिंक इट्स नॉट नॉस्टैल्जिया, इट्स अबाउट टेलिंग स्टोरीज। वी शुड बी स्टोरी टेलर्स। हमारे देश में कहानियों, भरमार कहानियां हैं। ऑल ऑफ देम शुड कम बिफोर द पब्लिक। राजदीप जी, आपने 2014 के चुनाव पर किताब लिखा, फिर 2019 कवर किया, 2024 का चुनाव भी आपने उसके बारे में भी आपने किताब लिख दी है। जब आप ये बोलते हैं कि एक पीढ़ी जो होती है उसका नज़रिया और आपकी पीढ़ी का नज़रिया, क्या फ़र्क आप देखते हैं इस पीढ़ी? क्योंकि आपने एज एन एडिटर, एज अ संपादक, आपने 2 पीढ़ी का जर्नलिस्ट बनाया है। शायद हिंदुस्तान में एक ही पत्रकार हैं जिन्होंने 2 पीढ़ी जर्नलिस्ट बनाया है, और मैं भी उस एक पीढ़ी में आती हूँ जो राजदीप सरदेसाई स्कूल ऑफ जर्नलिज्म हम लोग बोलते हैं और उसी के लिए माना जाता है। राजदीप जी, यही सवाल होगा, आपकी पीढ़ी और ये दूसरी पीढ़ी में क्या फ़र्क आप देखते हैं? क्या हम लोग लेज़ी हैं? क्योंकि आप घूमते हुए, आप जब घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं और उसके वजह से आपके जो इंसाइट होती है वो ओरिजिनल होती है। मारिया, मैं उन लोगों में नहीं हूं जो कहूंगा कि हमारी पीढ़ी में ये सब हुआ करता था, हम इतना सब कुछ करते हैं, आज की नई पीढ़ी कुछ करती नहीं है। गलत है। आपकी पीढ़ी उतनी ही मेहनती है जितनी पहली पीढ़ी थी। मैंने ऐसे भी एडिटर देखे हैं जो अपने आप को समझते थे वो देश के नंबर 2 व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री के बाद सबसे ताकतवर व्यक्ति संपादक अपने आप को समझते थे। ऐसे भी कई व्यक्ति हैं जिनको लगा कि मैं जो लिखता हूं पूरा देश सुन रहा है या पढ़ रहा है। ये देखिए, ये पीढ़ी की लड़ाई मत करिए।
ये मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है कि मैंने एक किताब मेरे दोस्तों के साथ, हम सब रिपोर्टर थे, 92-93 में मुंबई में दंगे हुए और दंगे के बाद जब हम किताब ही लिख रहे थे एक बम ब्लास्ट हुआ 93 में। मैंने अपने कितने 37 साल के जर्नलिज्म में वो जो 6 महीने देखे हैं, मैंने लाइफ में ऐसे महीने नहीं देखे। मैं उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई का न्यूज़ एडिटर था, तो हमारी टीम बड़ी यंग थी, तो हमें कहा गया आप किताब लिख दीजिए जो आपने देखा है। हमने किताब लिखी व्हेन बॉम्बे बर्न्ड। किसी ने पढ़ी नहीं क्योंकि हम टीवी में आपकी तरह फेमस नहीं हुए थे। कब हम बेचारे स्टाफ रिपोर्टर थे, अपनी बायलाइन टाइपराइटर पर लिखते थे, कोई टीवी भी नहीं था, किताबें भी नहीं पढ़ी। करीब 1000 कॉपी उसकी पहले पब्लिश हुई, उसके बाद वो सेकेंड एडिशन में गई, लेकिन वो बड़ी बेहतरीन किताब थी, लेकिन कोई पढ़ता नहीं था उस जनरेशन में। नहीं सॉरी, कोई पब्लिशर्स नहीं थे जो बड़ी किताब बनाते। अब क्या हुआ है, पब्लिशिंग इंडस्ट्री बढ़ गई है। अब तो लोग कहते हैं मैं लिख रहा हूं ताकि ये OTT सीरीज बन जाए। यानी आप लिख नहीं रहे लिखने के लिए, आप लिख रहे ताकि OTT सीरीज बन जाए। अब तो कुछ लोग, मैं एक प्लेटफॉर्म पे था, मेरे साथ एक लड़की थी जो इंस्टाग्राम हीरोइन है, वो लव स्टोरी लिख रही है, और मेरे साथ 10 लोग मेरी किताब पढ़ रहे थे, उसके साथ 1000 लोग पढ़े। मैंने कहा यार जमाना बदल गया है, इंस्टाग्राम लव स्टोरी सब सुनना चाहते, कौन सुनेगा कि मोदी शाह की कहानी या सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कहानी। तो उस तरह से वाचक जो है या जो पढ़ने वाला है, उसकी जो इंटरेस्ट है वो बदल गए हैं। हमारे ज़माने में, अगर मैं हमारे ज़माने कहूँ, ये मैं 12 साल का लड़का था, मैं जनार्दन ठाकुर की किताब पढ़ता था, ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मैन, जो इंदिरा गांधी पर लिखी गई थी, और मैं मेरी माँ से मैंने कहा मुझे ये किताब पढ़नी है। अब 12 साल का लड़का ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मैन पढ़ रहा है। आज अगर मैं खुद के बच्चों को कहूँ प्लीज़ रीड माई बुक, वो कहेंगे सॉरी पापा हमारे पास समय नहीं है सब पढ़ने के लिए, प्लीज़ गिव मी समरी ऑन चैट GPT। अब क्या करे, अगर पत्रकार का बेटा ही कहेगा आई विल रीड योर बुक ऑन चैट GPT, ये परेशानी है। पत्रकार जो है मुझे लगता है अभी भी उतनी मेहनत करते हैं, बट आई वुड लाइक मेनी मोर जर्नलिस्ट टू राइट बुक्स अबाउट द। अभी मेरे एक दोस्त है, वो राजस्थान की पॉलिटिक्स पर किताब लिख रहे हैं, एंड आई हैव गिवन द फॉरवर्ड, क्योंकि मुझे अच्छा लगा हमारे हर राज्य में कितने फैसिनेटिंग लोग उभर कर आए हैं, उनकी कहानियां लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इतने जैसे मैंने कहा ये नेता नहीं कलाकार हैं। लालू यादव जैसा कलाकार मैंने नहीं देखा। या मायावती जी के बारे में इस प्रोग्राम के पहले शाहिद साहब से बात हो रही थी, मायावती जैसी नेता कहां से उभर कर आई, एक छोटे परिवार से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है, क्या कहानी है। आप लोग केवल नरेंद्र मोदी की कहानी सुनना चाहते हैं, और भी नेता इस देश में हुए हैं, और वो भी उन्होंने बहुत मेहनत मशक्कत से की है। ममता बनर्जी ने पार्टी अपने दम पर खड़ी की, वहां DMK के लोगों ने, या द्रविड़ मूवमेंट कैसे बना। आपने जब तक आप पढ़ेंगे, जो आई थिंक ऑल जर्नलिस्ट यंग ओल्ड शुड राइट मोर बुक्स, बट आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट अ जनरेशन गैप। बस इंस्टाग्राम थोड़ा कम करिए और किताबें पढ़ते रहिए। राजदीप जी, लेकिन आप भी अब इंस्टाग्राम पे काफी एक्टिव हैं, रील्स भी बना रहे हैं आप। अरे मारिया, जमाने के साथ साथ हवा के साथ साथ घटा के संग संग वो साथी चल। हम पीछे, कौन पीछे रहना चाहता है। अब इफ आई हैव टू कम्युनिकेट टू दिस यंग जनरेशन, आप क्या हुआ है मारिया, प्रॉब्लम क्या है, आप हमसे 1.5 घंटे का पॉडकास्ट नेता नगरी पर करवाती हैं, अगले दिन बीजेपी और कांग्रेस के IT सेल 15 सेकंड क्लिप करते हैं और कहते हैं देखिए क्या कह दिया। 15 सेकंड 1.5 घंटे का प्रोग्राम, लेकिन लोग देखते हैं और व्हाट्सएप करते हैं तुरंत, क्या क्या कह दिया आपने। आज अटेंशन स्पैन कम हो गया, ये बड़ी दिक्कत है। लेकिन इसके बावजूद लोग पढ़ते हैं। इतने बड़े देश में ऐसा नहीं है कि लोग पढ़ते नहीं हैं। तो आपकी ये रुचि जो है, हमारा दायित्व बनता है कि हम वो एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करें और नई नई कहानियां लोगों तक पहुंचाएं। सो आई थिंक दैट इज व्हाट वी शुड बी डूइंग।